हेलो स्टूडेंट, फिर से आपका स्वागत है लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलेर में। आइए आज आपको चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी की बुक से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसमें जो है पहला सवाल क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िए। आ रहा है पूरा? ठीक। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, यानी ये जो 30 सेंटीमीटर है वो आवेशों के मध्य दूरी है। आवेशों के मध्य जो दूरी हो जाएगी r, वो क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। इसे हम मीटर में बदलते हैं तो इसे 100 से भाग कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर। ठीक है। अब इन्होंने कहा है पर क्रमशः 2 गुणा 10 की घात -7 कूलाम तथा 3 गुणा 10 की घात -7 कूलाम आवेश है। यानी कि पहला जो आवेश Q1 है वो है 2 × 10⁻⁻7, और ये जो दूसरा आवेश है वो 3 × 10⁻⁻7 कूलाम। हमसे कहा है इनके बीच बल कितना होगा, तो इनके बीच जो बल होगा वो F बराबर हमें ज्ञात करना है। आपने शायद पढ़ा हो कूलाम का नियम, तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 × Q2 बटे में r²। अच्छा, 1/4 पाई ε0 की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, क्या होती है 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू क्या है 2 गुणा 10 की घात -7, और Q2 की वैल्यू क्या है 3 गुणा 10 की घात -7। R की जो वैल्यू है वो क्या रखी है, ये वाली 0.3 की पावर 2। अब देखिए 9 दूनी 18, 18 तियाँ 54। एक काम करो, अभी ये गुणा उड़ा नहीं करो क्योंकि ये कट जाएगा। देखिए 9 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 10 की पावर 9, 2 और 3 हमने ये लिख दिया। 10 की पावर देखिए 7 और 7 14 माइनस के, और 9 में से -14 जाएगा तो 10 की पावर -5 बचेगा। 0.3 का स्क्वायर यानी कि 0.3 गुणा 0.3 यानी कि 0.09 हो जाएगा। तो ये हम लिखे दे रहे 0.09। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 10 की पावर 1 और 2, 2 लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बचा 9, 9 से 9 कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 2 तियाँ 6 गुणा 10 की घात -5 और 10 की घात 2। 100 के लिए हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं, तो 10 की घात 2 में से 10 की घात -5 जाएगा, 10 की घात -3 न्यूटन बचेगा। यही इनके बीच बल होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में हमसे कहा गया है कि 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के, सबसे पहले ये वैल्यू लिखते चले जाओ। आवेश जो दिया रखा है वो 0.4 माइक्रो कूलाम। माइक्रो की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात -6। 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6। ठीक है। अच्छा, छोटे गोले पर किसी अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में इतना न्यूटन का बल लगता है, यानी कि जो बल दिया रखा है F बराबर वो 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। यदि दूसरे गोले पर, अच्छा यहाँ पर 2 गोले हैं, ये पहला आवेश है तथा दूसरा जो आवेश दिया रखा है Q2, Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.8 माइक्रो कूलाम, यानी कि 0.8 गुणा 10 की घात -6 कूलाम दिया रखा है। आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या है, देखिए चित्र द्वारा समझिए। पहला आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इनके बीच लगने वाला बल दिया रखा है। पहले गोले पर जो आवेश है वो ये है, दूसरे गोले पर जो आवेश है वो ये है। अब हमें इनके बीच जो सूत्र निकालना है, पहला वाला जो सवाल निकाल रहे हैं, सूत्र क्या होता है F बराबर 1/4 पाई ε0 Q1 × Q2 बटे में r²। यहाँ से F
की वैल्यू रख दें, क्या हो जाएगी 0.2, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.4 गुणा 10⁻⁻6। Q2 की वैल्यू है 0.8 गुणा 10⁻⁻6। नीचे क्या है हमारे पास r², इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ठीक, यहाँ से हम क्या करेंगे r² को इधर लेके जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 9, 0.4 और 0.8 ये पास पास लिखे ले रहे हैं। 10⁻6 और 6 12 माइनस का 9 में से 12 जाएगा 10⁻−3 बचेगा। नीचे क्या बचेगा 0.2। ठीक, अच्छा यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे और इस वाले दशमलव से जब दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ा देंगे, इस वाले दशमलव से इस वाले दशमलव को हटा देंगे। अब हमारे पास जो बचेगा वो देखिए क्या बचेगा, r² बराबर 9 गुणा में 4 गुणा में 8 गुणा में 10⁻−3 पहले से ही है और 10⁻−1 ये वाला आ गया, ये वाला, और बटे में क्या है केवल 2 बचा, तो 2 चौक 8। यहाँ से अगर हम r² देखेंगे तो 4 चौक 16 नेमा 144 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा -4। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगा देंगे। 144 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 12, और 10 की घात -4 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2। ये हमारे पास मीटर में दूरी आ गई। आप चाहें तो दशमलव इधर हटा सकते हैं, अगर इतनी दूरी लिखें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये आंसर आ गया दूसरे सवाल का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ये बी वाला। अब देखिए, अब इसमें लिखा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। अगर ये बल नहीं दिया रखा होता तो अब दूरी तो हमें पता लग गई, कितनी दूरी है, दूरी कितनी पता लगी, r बराबर 0.12 मीटर। अब हमें सेकेंड पार्ट में f की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक, अब हम देखते हैं क्या होता है। इन्होंने कहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F बराबर Q इंटू ई होता है, ये Q1 हो जाएगा। क्यों, इन्होंने कहा है कि दूसरे गोले पर किसके कारण, पहले गोले के कारण, तो हम Q1 का ही तो आवेश लिखेंगे। अच्छा, Q1 ऐसा ही रहेगा और E की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई ε0, और यहाँ पर हो जाएगा Q2 बटे में r²। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो वैद्युत क्षेत्र बना है दूसरे गोले पर वो किसके कारण बना है, दूसरे आवेश के कारण। तो यहाँ पर फिर से वही चीज आ जाएगी 1/4 पाई ε0 Q1 इंटू Q2 बटे में r²। तो अब हम इसका मान रखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 की वैल्यू है हमारे पास 0.4 गुणा 10 की घात -6। Q2 की जो वैल्यू रहेगी 0.8 गुणा 10 की घात -6। R की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये रही 0.12 का स्क्वायर। चलिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 9 4 और ये 8 एक दूसरे के पास पास लिए ले रहा है, 0.8। 10 की पावर देखिए क्या है 6 और 6 माइनस का 12, 9 में से 12 जाएगा तो 10 की घात -3 बचेगा। नीचे 0.12 0.12 डबल बार है इसलिए लिख लिया है।
अच्छा, दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक हैं? 1 अंक ये है, 1 अंक ये है। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पर हम 2 जीरो बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो जो बचेगा वो हम लिखे दे रहे हैं, 9 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 10 की घात -1। 10 की घात 2 है, 2 में से 3 जाएगा -1, नीचे 12 गुणा 12। अब देखिए, 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। हमारे पास जो एफ की वैल्यू आ गई है वो 2 गुणा 10 की घात -1 न्यूटन, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/10 न्यूटन, और जब 10 से इसे भाग देंगे तो 0.2 न्यूटन। ये देखिए पहले जैसा ही आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें हमने वैसे ही रखी हैं, इसलिए ये वही आंसर आ गया। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। तीसरे सवाल में लिखा हुआ है कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² GMP.ME विमाहीन है। सबसे पहले ये पार्ट हल करते हैं, ठीक है। तो हमें दिखाना है ke² GMP.ME की हमें विमा लिखनी है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, के की विमा लिखेंगे। के क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। के जो होता है यहाँ पर माना गया है 1/4πε0 माना गया है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये याद रखना। इसका जो मात्रक होता है ये होता है, ठीक है। तो हम इसकी विमा लिखेंगे, तो सबसे पहले के की विमा लिखेंगे। के की विमा क्या है हमारे पास? mLT-2, और m की जो विमा है मीटर, मीटर का मतलब क्या है? L2, और बटे में क्या हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर का मतलब क्या है? A2 और T2। क्यों? क्योंकि कूलाम की जो आवेश की जो विमा होती है वो AT होती है, यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसलिए डबल बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। हमें सिद्ध करना है ये विमाहीन राशि है। अच्छा, E क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, प्लल आवेश जो होता है वो AT, स्क्वायर लगा हुआ है तो A2 और T2 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बटे में क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है G, उसकी जो विमा होती है वो क्या होती है? ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। अरे ये वाला m1 m2 अपान में r², यहाँ से अगर G देखेंगे तो FR² अपान में m1 m2, इसकी न्यूटन, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी किलोग्राम 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 स्क्वायर। तो यहाँ से हम देखे ले रहे हैं न्यूटन, यानी कि mLT-2, मीटर स्क्वायर यानी किलोग्राम स्क्वायर यानी कि m⁻²। यह द्रव्यमान का m होता है, डबल बार है इसलिए। फिर बटे में एक चीज़ और है, MP और ME। MP और ME क्या कहने का मतलब ये है, m ही हो जाएगा भैया। ये भी द्रव्यमान है और ये भी द्रव्यमान है, ठीक। ध्यान समझेंगे। अब अच्छा समझिए हमारे पास क्या क्या हो जाएगा। देखिए m² से m² कट जाएगा, mLT-2 से mLT-2, L2 से L2 कट जाएगा, A2T2 से A2T2 कट जाएगा। बचेगा क्या? कुछ नहीं, यानी कि ये है एक विमाहीन राशि है। एक बचे तो विमाहीन राशि। एक क्यों बचेगा? क्योंकि m की पावर 0 है, L की पावर 0 है, T की पावर 0 है। जिसकी पावर 0 हो जाए उसका मान 1 होता है, चाहे भले ही तुम्हारी पावर 0 हो, तुम्हारा मान क्या हो जाएगा? 1, ठीक। चलिए, तो इसमें एक चीज़ और है, भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसका अनुपात बताए। इसका अनुपात भी बताना है। लो, इसमें एक और पार्ट जुड़ा हुआ है। सबसे पहले ये जो है इसका अनुपात हमें बताना है। अनुपात
तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास k है, k अभी हमने बताया था k क्या माना गया है, 1/4πε0, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 9 गुणा 10 की पावर 9। चलिए इसका मान रखिए 9 गुणा 10 की पावर 9। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये स्क्वायर है तो डबल बार हो जाएगा, डबल बार अभी लिखे दे रहा है, क्या हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19, और फिर से 1.6 गुणा 10 की घात -19, फिर बटे में ये क्या है जी, भौतिक नेतांक, मतलब कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक होता है। जी का जो मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो आप ये भी यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 6.67 गुणा 10 की घात -11। चलिए मास ऑफ प्रोटॉन, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान माना गया है वो 1.625 लगभग में माना गया, 10 की घात -27, और फिर क्या है इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान माना गया 9.1 गुणा 10 की घात -31। ठीक, ये सब माना गया। अब हमें इसे हल करके देना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम घातें अलग कर दें और संख्याएं अलग कर दें। तो 9, 1.6, 1.6, और गुणा में 10 की घात क्या है हमारे पास 9, 19 दूनी 38 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 29। ठीक है, माइनस के, और यहाँ क्या हो जाएगा 6.67 गुणा 1.625 गुणा 9.1 गुणा में 10 की घात क्या क्या है 31 है, 27 है, और हमारे पास 11 है। तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ जोड़ लो, क्या क्या है 31 है, 27 है, 11, 7 2 9, 3 2 5 और 1 6, यानी कि माइनस का 69, 59 नहीं 69। ठीक, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक हैं, एक अंक ये है, एक अंक ये है, तो 2 अंक ये वाले हट गए। दशमलव के बाद यहाँ पर 1 2 3, दशमलव के बाद यहाँ पर 1, यानी कि टोटल 4 होगा, तो 10 की पावर ऊपर हम 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9 गुणा 16 गुणा 16 बटे में 667, 1625 और गुणा 91। अब 10 की पावर हम क्या करेंगे, ये 69 ऊपर लेके जाएंगे, और ये 29 में से 4 का 4 में से 29 जाएगा, 10 की पावर -25 बचेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर सही कर लें, 4 4 44 बचेगा, 10 की पावर 44। ठीक, अब इनकी गुणा करनी है और इसकी गुणा करनी है, जो भाग आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम गुणा करके लिख देते हैं पहले से ही। चलिए इसकी गुणा हमने जब लिखी है तो ये आई है 2304, इसकी गुणा जो लिखी है हमने वो ये आई है। जब हम इसे इससे भाग दे रहे हैं तो ये वैल्यू इसकी निकल के आती है। अब हम क्या करते हैं, ये दशमलव हम इधर बढ़ाते हैं इसके 1 अंक के बाद, तो हम कितने अंक इधर बढ़ा रहे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 2.33 गुणा 10 की घात 44, और जितने अंक हम इधर बढ़ाते हैं उधर होता है माइनस, तो माइनस कितने अंक बढ़ा 1 2 3 4 5, यानी कि 5, तो 2.33 गुणा 10 की घात 39, ये इनका अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये अनुपात क्या बताता है, ये अनुपात ये बताता है कि दो इलेक्ट्रॉनों और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल वो कितना गुना होता है, इतना गुना होता है, 10 की पावर 39 गुना होता है, यही हमें बताना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो चौथा है और जो पांचवा है वो केवल थ्योरी का है, थ्योरी हम आपको करवा चुके हैं उसमें। अब देखिए छठवां सवाल है, वो क्या लिखा है इसमें, 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC और QD
किसी वर्ग, एक वर्ग दिया रखा है इसे करके, और इसकी भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पर माने क्यू ए, तो यहाँ पर मानेंगे क्यू बी, यहाँ पर मानेंगे क्यू सी, और यहाँ पर मानेंगे क्यू डी। इस पर है 2 माइक्रोकूलम, इस पर है माइनस का 5 माइक्रोकूलम, इस पर दिया रखा है 2 माइक्रोकूलम, इस पर दिया रखा है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी मतलब अवस्थित है, ठीक है, वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा है। इस पर लगने वाला बल कितना है, इस पर टोटल जो बल लग रहा है वो हमारे पास कितना होगा ये। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये आवेश सही करते हैं, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी। क्यू ए की वैल्यू क्या है, 2 माइक्रोकूलम, यानी कि 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। इसकी है 5 माइक्रोकूलम, माइनस का 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। फिर से 2 माइक्रोकूलम, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, और 5 माइक्रोकूलम, 5 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। ठीक है, जो हमारे पास मेन आवेश रखा है 1 माइक्रोकूलम, ये 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके केंद्र पर यानी कि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कुल बल निकालेंगे। कुल बल जो F हो जाएगा वो एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी हो जाएगा। ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू में क्यू बटे में आर स्क्वायर, इनके इसके और इसके बीच की दूरी। चलिए हम अभी ये आर ए मान लेते हैं, ये आर बी मान लेते हैं, और ये आर सी और ये आर डी अभी मान रहे हैं केवल। ठीक है, अच्छा ऐसा ही इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में होगा, तो हम ये डायरेक्ट पहले से ही कॉमन निकाल के लिखे दे रहे हैं। ठीक, एफ बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बी इंटू में क्यू और बटे में आर बी, प्लस का क्यू सी इंटू में क्यू और बटे में आर सी, ऐसे ही क्यू डी इंटू में क्यू और बटे में आर डी। ठीक है, तो ये तो जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात। यहाँ पर हमारे पास ऊपर से जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो हमारे पास मिल रहा है क्यू। अंदर क्या बचेगा, क्यू ए बटे में आर ए प्लस का क्यू बी बटे में आर बी प्लस का क्यू सी बटे में आर सी और प्लस का क्यू डी बटे में आर डी। ये इतना मान अभी हम निकाल रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर F इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं, अभी बताएंगे क्यों नहीं रख रहे हैं। क्यू ए की वैल्यू रखो, क्यू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुणा 10 की घात माइनस 6, आर ए अभी हमें पता नहीं है, अभी हमने निकाला ही नहीं, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का 5 गुणा 10 की घात माइनस 6, फिर क्या हो जाएगा आर बी। ठीक है, फिर प्लस का इधर इधर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस का नहीं ये वाला 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे में आर सी, और फिर प्लस का माइनस का 5 गुणा 10 की घात 6 और बटे में आर डी। ये वैल्यू हमने लिख ली। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आर ए आर बी आर सी और आर डी, ये सब एक समान है, तो इसलिए हमने इसे क्या मान लिया, आर मान लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे F इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में R, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी 2 गुणा 10 की घात माइनस 6
5 गुणा 10 की घात 1 मिनट, प्लस है यहाँ पर, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10 की घात -6, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 गुणा 10 की घात -6, फिर प्लस में, प्लस नहीं माइनस, 5 गुणा 10 की घात -6। अच्छा, ये सवाल हम कई बार करवा चुके हैं, इसमें एक कमी है, इसमें एक कमी ये है, इसमें जो आवेश दिया रखा है, एक ये प्लस का है तो ये माइनस का है, तो इसका जो 2 माइक्रोकूलाम है ये भी काय का है, ये वाला माइनस का है और ये वाला काय का है, प्लस का। केवल इस सवाल में यही कमी है। अब देखिए इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, कई बार हम लगवा चुके हैं, इससे आप मतलब निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो माइनस का है ये तो चलो ठीक है हमने लिख दिया, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है वो काय की है, माइनस की, और ये वाली जो वैल्यू है वो काय की है, प्लस की। तो हमारे पास ये वाला माइनस हो गया, ये वाला प्लस माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये वाला पहले से ही हमारे पास क्या है, प्लस का। अब देखिए इससे ये कट गया और प्लस से ये वाला माइनस कट गया, हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में आर, और पड़ोसी कौन है, 0। अगर हम तुम्हारी भी गुणा 0 से करा देंगे तो तुम भी क्या हो गए, 0। तो बस यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 बिंदु आवेश क्यू ए, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं क्यू ए बराबर 3 माइक्रोकूलाम, यानी कि 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, और जो क्यू बी की वैल्यू है वो माइनस का 3 माइक्रोकूलाम, ये भी सेम रहेगी, ठीक है। एक दूसरे से परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर यानी कि 20/100 मीटर हो जाएगा, ये 0.2 मीटर हो गया। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ए बी के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो ये दोनों आवेश हैं, ये ए है और ये बी है, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ओ माने ले रहे हैं, तो ये जो दूरी रह जाएगी वो 10 सेंटीमीटर, ये जो दूरी रह जाएगी वो भी 10 सेंटीमीटर रह जाएगी, ठीक है। तो इसे हम मानेंगे R1 और इसे मानेंगे R2। तो इसलिए हमारे पास R1 क्या, RA माने ले रहे हैं, और ये RB माने ले रहे हैं। RA और RB ये दोनों एक समान है, तो ये 10 सेंटीमीटर, जब इसे हम 100 से भाग करेंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। अब हमें क्या करना है, इसके मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। तो E बराबर क्या हो जाएगा, EA प्लस में E2। देखते हैं प्लस होगा कि माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र देखेंगे प्लस का ये E1 इधर के लिए हो जाएगा यानी कि EA, और ये जो हो जाएगा ये भी अपनी ओर बुला रहा है यानी कि EB, दोनों एक ही दिशा में है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम देखते हैं EA बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA अपॉन में RA स्क्वायर, प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन में RB स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र में प्लस हो फिर भी प्लस लेते हैं, माइनस हो फिर भी प्लस का ही लेते हैं, तो ये याद रखना आप। तो E बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9, QA की वैल्यू कितनी है, 3 गुणा 10 की घात -6, और A की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0.1 का स्क्वायर, प्लस 9 गुणा 10 की घात 9 हो गया, और गुणा में QB की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 गुणा 10 की घात -6, यहाँ प्लस का ही लेंगे, 0.1 का स्क्वायर। ये डबल बार है तो हमने ये डबल बार लिख लिया, ये लिख लिया, एक बार ये है एक बार ये है, तो ये जो हो जाएगा वो 2 बार हो जाएगा। 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 3 गुणा 10 की घात -6 बटे में 0.1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 27 दूनी 54 गुणा 10 की घात 9 में से 6 गया 3, नीचे हो जाएगा 0.1 गुणा 0.1, तो दशमलव हटाएंगे
2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा दिए तो यहाँ हो जाएगा 54 गुणा 10 की घात 5। तो अगर हम यहाँ दशमलव माने नहीं है, फिर भी अगर हम यहाँ मानेंगे तो ये जब इधर दशमलव बढ़ाते हैं 5.4 गुणा 10 की घात 5 में 1 कर देंगे तो 5.4 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर कूलाम। इधर बढ़ाने पर प्लस होता है, इधर बढ़ाने पर माइनस होता है। ये पहला आंसर आ गया, ठीक है। अब हमसे कहा है कि यदि 1.5 गुणा 10 की घात -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, कहां पर, यहां पर रखा जाए, तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। ई का मान हमें पता लग गया। अब देखिए बी वाला पद लिखेंगे, बी वाला F बराबर Q इंटू ई से Q की वैल्यू हम ये लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी है 1.5 गुणा 10 की घात -9। ई का जो मान है वो 5.4 गुणा 10 की घात 6। 15 चौका 60, 15 5 75 और 60 कितना हो गया 81। दशमलव 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगा दिया, गुणा 10 की घात 6 में से 9 जाएगा -3। कुल मिला के 8.1 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन बल लगने लगेगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।